हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज हम रियल नंबर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार से हैं कि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं उस एग्ज़ाम के लिए बहुत बेबी आई है, और हमें नहीं लगता है इस प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको कोई भी दिक्कत आएंगी। भाई तो आज हम जो भी क्वेश्चन बताएंगे ना उसको आप एक बार रिवाइज कर लोगे तो हमें नहीं लगता है रियल नंबर का कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें आपको दिक्कत होगा। हालांकि रियल नंबर से आपको लगभग में ऐसा बोला जाए तो 10 मार्क का आजकल पूछ ही लेता है। चलिए हम बात करते हैं रियल नंबर के क्वेश्चन के बारे में। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, सब्जेक्टिव आपको मिलेगा। एग्जाम से पहले सब्जेक्टिव कुछ भी आई क्वेश्चन आपको मिलेंगे हमारे ही यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। भाई 192 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 192 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं 192। तो भैया अभाज्य गुणनखंड आप जानते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है तो 2 से लगाएंगे। 2 नमा 18, 1 19, 2 छक 12, 96 फिर हो जाएगा 2 से लगेगा। 2 चौके 8, 1 9, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 24 दूना 48, 24 में भी 2 से लगाएंगे। 12 हो जाएगा, 12 में 2 से लगाएंगे। 6 हो जाएगा, 6 में 2 से लगाएंगे, 3 हो जाएगा। तो भाई आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है जो 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। तो भाई हमको 2 कितना आया है, 2 कितनी बार आया है? तो 2 आया है 1 2 3 4 5 6, 6 बार। तो 2 6 बार आया है तो इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 6 इंटू 3। किसको? 192 को। तो भाई 2 पे पावर 6 जो लिखेंगे तो 2 पर पावर 6 क्या है? 2 पे पावर 6 ही तो आपका ये क्या कहते हैं, 2 का घातांक है 192 के अभाज्य गुणनखंड में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा 2 पे पावर 6। तो 2 का घातांक कितना होगा? 6 होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, आपको पता है प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर होती है। प्रत्येक होल नंबर इंटीजर होती है। प्रत्येक इंटीजर रेशनल नंबर होती है। प्रत्येक रेशनल नंबर रियल नंबर होती है। तो भाई सब प्रत्येक क्या प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। सिंपल सी बात है, रियल नंबर होती है, अभी बताएं। यदि p और q अभाज्य संख्या है तो p पे पावर q 3 q और p पे पावर 2 q का मोसो क्या होगा? जो मोसो मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो भाई साहब दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? तो दोनों में p का मैक्सिमम पावर 3 है, लेकिन हमको लेना क्या है? जो कॉमन है। कॉमन कितना होगा? दोनों में से निकलेगा क्या? तो 2 निकलेगा, p पे पावर 2 निकलेगा। और क्या निकलेगा? q निकलेगा। q के पावर 1 और p पे पावर 2। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। भाई अगला देखते हैं। अगला है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्याएं होती है? भाई एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का योग कैसी संख्या होती है? भाई यदि वह जीरो नहीं होगा तो वह हमेशा एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कहता है। भाई योग कहता है तो वह हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगी। सिर्फ योग कहता है, जीरो होता है गुना के केस में। आपको समझाते हैं, देखिएगा भाई। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, जैसे हमने एक संख्या √2 लिया, √2 लेता हूँ, और एक संख्या 3 लिया। इसको अगर जोड़ेंगे तो इरेशनल आया, अपरिमेय संख्या आया। इसको अगर घटाएंगे तो भी इरेशनल होगा। इसको अगर गुना करेंगे तो 3√2 हो जाएगा, 3√2, यह भी अपरिमेय संख्या, आपको पता है। इसको भाग करेंगे, 3/√2 करेंगे तो यह भी अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, ये भी पता है आपको। जब इतना चीज़ पता है तो अगर ये परिमेय संख्या में जीरो ले लें तो गुना और भाग के केस में ये बदल जाता है। बाद बाकी सेम टू सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे हमको सवाल में दिया हुआ है भाई, सवाल में दिया हुआ है
तो भाई सवाल में दिया हुआ एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी होती है, तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। कैसी होती है हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। 360 के फैक्टर में 2 की पावर p है, 3 की पावर q है और 5 की पावर r है। इस क्वेश्चन को भी समझाते हैं आपको। भाई संख्या क्या था, संख्या था 360 और 360 का फैक्टर कीजिए, 2 से लगाएंगे 120, सॉरी हाँ 180, फिर 2 से लगाएंगे 90, 2 से लगाएंगे 45, 3 से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा 15, 15 में फिर 3 से लगेगा 5, 5 में लगेगा 1, तो 2 आया आपको 3 टाइम्स, 2 3 बार आया, 3 2 बार आया। तो भैया यहाँ पे क्या होगा, 2 जो होगा ना, 2 पे पावर 3 होगा, तो p का वैल्यू क्या होगा भाई, p का वैल्यू 3 होगा और p का वैल्यू 3 होगा, सॉरी p का वैल्यू 3 होगा और q 3 का पावर 2 आया था, q का पावर 2 हो जाएगा, तो q का वैल्यू 2 हो जाएगा, 3 पे पावर 2 हो जाएगा तो q का वैल्यू 2, और r का वैल्यू क्या होगा भाई, 5 पे पावर 1 तो r का वैल्यू 1, तो 3 + 2 5, 5 में से 1 है 4, 4 इज जो राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, कहता है कहता है 360 ये 5 हो गया, 5 का आंसर 4 आया, सॉरी। अब निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। आप एक बात याद रखिएगा, जब स्मॉलेस्ट प्राकृतिक संख्या की बात होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी पूर्णांक इंटीजर ज्ञात नहीं किया जा सकता है, नॉट फाइंड ज्ञात ही नहीं किया जा सकता भाई। सबसे छोटी, ये रहा सबसे छोटी की बात, ये सब ज्ञात नहीं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1। पूछ देता है कभी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एक ऑप्शन में दे देता है, आपको लगता है एक अभाज्य संख्या, लेकिन एक नहीं अभाज्य संख्या नहीं भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। और एक प्रश्न रहता है, ऐसी कौन सी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो भैया वो 2 है, वह क्या है, 2 है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। भैया सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपको पता है ए, क्योंकि हमको कहते हैं काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और गिनती की संख्या हम गिनती 1 से करते हैं। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या। भाई परिमेय संख्या आप इसको ऐड कीजिएगा 2√3 होगा, जो कि अपरिमेय संख्या थी, ये तो हो नहीं सकता है। ये 1/√2 ये कुछ होने वाला नहीं है, इसका √2 हटने वाला नहीं है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या। यस, ये √5 अपरिमेय संख्या, ये भी नहीं हो सकता। √25 अगर करेंगे ना तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और 5 क्या है, परिमेय संख्या, इसलिए ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या, भैया इसमें पूछ रहा कौन सी परिमेय संख्या है, इसमें पूछ रहा कौन सी, ये धोखा नहीं खाइएगा। कभी कभी कह देता है निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, तो वहाँ पे विद्यार्थी धोखा खा जाता है। ये चीज़ नहीं गलती करना है, निम्नलिखित सवाल को अच्छे से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो भैया अपरिमेय संख्या हमको ढूंढना है। तो देखिए रैकरिंग वाला जो भी होता है ना, वो अपरिमेय संख्या होता है। ये तो परिमेय संख्या है भाई, ये तो हो ही नहीं सकता है इसका ऑप्शन। ये √16 4 होता है, ये भी परिमेय संख्या, ये भी नहीं होगा। √9/27 ये हो जाएगा 3/3√3, तो ये उम्मीद लगता है हो जाएगा, लेकिन उसके आगे देखते हैं √5 × 5, ये भी नहीं हो सकता है। इसका वैल्यू 5 जो एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, और राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला है, यदि भाग एल्गोरिथ्म a = BQ + R, a = 37, b = 4 और r = 1 है, तो q का वैल्यू ज्ञात करें। भाग एल्गोरिथ्म कहता है, यदि जो है ये कहता है, देखिएगा कह रहा है a = BQ + R, a बराबर है आपको 37, b बराबर कितना है भाई, b बराबर है आपको 4 और r = 1। b आपको 4 है और r क्या है, r = 1 है। तो भाई यहाँ पे q मांग रहा है, तो भैया q बराबर क्या होगा, तो ये 37 बराबर b कितना है भाई, b है
बी है 4 और गुना क्यू आप प्लस आर है 1। 37 में से एक घटेगा 36 होगा, 36 क्यू बराबर ये होगा 36/4, 4×36 9 होगा आपका सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह 9 होगा। सही आंसर क्या होगा? 9 होगा, क्योंकि ए 37 है, 9 चौका 36, 1 37 आ जाता है अगर क्यू का मान 9 रखते हैं। अगला है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना? भैया 156 सेम एज इट इज अभी आपको एक क्वेश्चन बताए थे जिसमें 360 इसने कुछ था जिसके अभाज्य गुणनखंड में कुछ निकालना था। भाई यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए अभी बताए थे 192, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ही बताए थे 192 के अभाज्य गुणनखंड में क्या कहते हैं 2 की घातांक कितना। उसी तरह 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। भाई आप एक बार कोशिश करो फिर हम बनाते हैं। चलिए भैया हम बनाते हैं 156 वाले को। चलिए भाई 156 वाले को हम बनाते हैं। 156 था ना भैया, 156 देखिएगा 156 2 से लगेगा, 2 से 14, 1 15, 2 8 16 78 हुआ, 2 से लगाएंगे 2 3 6 2 9 18, फिर 2 से नहीं लगेगा 3 से लगेगा 3 13 40। अब क्या कहता है 156 के घातांक में 2 का घातांक कितना? भाई 2 तो 156 में 2 ही बार आया है, 2 बार आया तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 2 का घातांक 2 है, क्योंकि 156 को क्या लिखेंगे भाई? इसको लिखेंगे 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 13, 13 39 चौके 156, या आप कह सकते हैं ना 2 2 4 3 12 13 बड़े 56 से 156 होता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई इतना हो गया, इसको आप रिवाइज कीजिएगा घर पे जाके, और अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा जो सर आप अच्छा बना रहे हैं, या आप लाइक कर दीजिएगा तो हमको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका दोस्त भी कुछ पा सके। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? भाई कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अभी आपको बताई थी ये क्वेश्चन आ जाता है। कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? इस नहीं पे धोखा नहीं खाना है भाई। कौन अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब कौन अपरिमेय संख्या नहीं है कहने का अर्थ है कौन परिमेय संख्या। तो भैया कौन परिमेय संख्या है? तो आपको पता है ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। √3 √5 का कुछ नहीं हो सकता। यहाँ देखिएगा तो ये क्या होगा? √12/3 हो जाएगा। 3 चौक 12 होता है, या 4 का जब स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 2 हो जाएगा। 4 का जब स्क्वायर रूट निकालिएगा तो यह 2 हो जाएगा, और 2 आपका क्या है? 2 परिमेय संख्या। इसलिए ऑप्शन डी आपका सही होगा। ये इस सब में धोखा नहीं खाना है, ये तो छोटी मोटी बातें हैं, इसमें धोखा नहीं खाना है भाई। अगला क्वेश्चन है, ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉसा क्या होगा? भाई ए बी अभाज्य संख्या है तो उसमें कॉमन फैक्टर क्या होता है? केवल एक ही होता है। तो भैया उसका लॉसा पूछा है। अगर ए बी का मौसो पूछता, HCF पूछता तो वह क्या होता जी? ए बी का मौसो पूछता भाई, HCF पूछता, HCF पूछता तो वह हो जाता आपका 1। लेकिन LCM जब पूछा है ना भाई तो वह दोनों के गुणनफल हो जाता है। ए और बी है तो ए गुना बी अर्थात ए बी हो जाता है। कैसे? आपको 1 2 उदाहरण लेके समझाते हैं आपको। जैसे आपको पता है जो 3 अभाज्य संख्या और 5 अभाज्य संख्या दोनों का LCM आप निकालिएगा ना तो ये 15 ही आएगा। 7 और 13 ले लीजिए, इसका एलसीएम निकालिएगा 13 से 91 हो जाएगा। मतलब दोनों का गुणनफल होता है, दोनों को गुना कर दीजिए वही आपका आंसर होता है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा जी? दोनों को गुना करने पर ए बी, क्योंकि अभाज्य संख्या दिया हुआ। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? यदि दो संख्याओं में मैक्सिमम का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो तो वह क्या कहलाता है जी? अभाज्य संख्या। मतलब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? यदि किसी संख्या का के गुणनखंडों की संख्या 2 हो, या कोई संख्या एक और स्वयं से कटे तो वही क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। कोई संख्या स्वयं और एक से कटता है तो वह अभाज्य संख्या कहलाता है, या किन्हीं संख्याओं का गुणनखंड की संख्या केवल 2 होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अगला बात करते हैं हम, जो निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? भाई यहाँ पे पूछ दिया कौन अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अभी बताया आपको, जो एक और स्वयं से कटता है। भैया 15 को अगर लिखिएगा ना, देखिएगा 15 को, तो 15 1 3 और 5 से कटता है। यह 1 3 और 5 और खुद 15 से भी कटता है। 23 को देखिएगा 1 और 23 से कटता है। 12 को देखिएगा 1 2 3 4 और 12 से कटता है। 75 तो भैया 1 3 5 15 और
25 और लास्ट में 75 से कटता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, आपको दिख रहा है 1 और 23 से ही कटता है, केवल 23, तो ये 23 क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा 1 से 100 तक। वैसे कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या जो है ना भाई, 1 से 23 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या जो है वह 25 है। ये कभी आपसे पूछ भी लिया जाता है, यह क्वेश्चन आपसे कर भी दिया जाता है। तो एक बार सबका आंसर ये क्या हो गया था, ये डी हो गया था, ये हो गया सी और ये 23। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, भाई यहाँ पे भी वही है, ये परिमेय हो नहीं सकता, ये परिमेय हो नहीं सकता, यही परिमेय संख्या हो सकता है, क्योंकि √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 परिमेय संख्या। ये √6 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। अगला है भाई 65 तथा 117 का मौसा 65 m - 117 के रूप में, तो m का मान ज्ञात करें। इसका मौसो 65 और 117 का मौसो 65 m - 117। पहले आप एक बार 65 और 117 को 117 का मौसो ज्ञात कीजिए। 65 का जो फैक्टर करेंगे तो यह हो जाएगा 5 × 13, और 117 का तो यह हो जाएगा 13 नमा 103 तिया 9, 13 नमा 117। ठीक है, तो भैया दोनों में जो कॉमन फैक्टर आया वह 13 आया। अब कहता है 65 m - 117, 65 m - 117 जो है ना यह 13 के बराबर है, यही ना HCF के रूप में ना है भाई। एक बार क्वेश्चन, हाँ दोनों का मौसो इसके रूप में है। ठीक है, तो m का मान ज्ञात करना है भाई। m का मान 117 को उधर भेजिएगा, कितना होगा 65 m बराबर 13 में 117 जुटेगा, 117 में 13 जुटेगा, तो आप जानते हैं यह 30 हो जाएगा, तो 130 हो जाएगा, या 7 3 10, 1 1 2 1 3, हाँ 130 हो गया। 65 दूनी 130 होता है, इसलिए m का मान कितना होगा भाई 2 होगा। m का मान 2 होगा, तो आपका सही आंसर है, इसलिए ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 2, 10 और 20 के लौसो और मौसो का अनुपात ज्ञात करें। 2, 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 2, 10 और 20 का एलसीएम, पहले एलसीएम दिया भाई, पहले एलसीएम दिया है तो एलसीएम आपको 20 ही होगा, और एचसीएफ बाद में दिया है तो एचसीएफ को बाद में रखना है। यहाँ पे अनुपात एचसीएफ बाद में रखना। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ 2, 10 और 20 का निकालिएगा तो एचसीएफ 2 निकलेगा। अगर रेशियो निकालना है तो सबसे छोटा रूप में 2 दहन 10, 2 एकम 2, ये क्या हो जाएगा जी 10:1 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर आपका। सबसे छोटी आवाज़ संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का मौसो कितना होता है भैया। सबसे छोटी आवाज़ संख्या अभी बताए थे, और सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको, सबसे छोटी आवाज़ संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, दोनों का HCF मांग रहा है भाई। सबसे छोटी आवाज़ संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या का HCF, तो भैया 2 और 4 का जब मौसो निकालिएगा ना तो वह 2 निकलेगा, 2 ही 4, योर राइट आंसर माय डियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है भाई। अगला सवाल है 2 लगातार संख्याओं का मौसो क्या होता है भैया। 2 लगातार संख्या 2 और 3 का मौसो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 और 4 का मौसो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको उतना। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है भैया। 5005 का तो निकालना पड़ेगा भाई, 5005 का निकालते हैं। 5005, अब देखिए सबसे पहले किससे लगेगा 5 5, 1 से तो लगे, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से तो लगेगा नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से लगेगा। 5 से लगा देते हैं, 5 से लगाइए 1001 हुआ। अब किससे लगेगा भाई, अब तो हमें नहीं लगता है किससे लगेगा, फिर भी सोचो 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 भाई। 11 से लगेगा, 11 से लगेगा। 11 नमा 99, 100, 11 एकम 11। अब 13 और 7 कितना, 1 2 3 4, 4 गो हुआ, कितना हुआ 4 गो, 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 गो अभाज्य गुणनखंड है। कितने कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य, भाई कितने हैं 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाज्य, 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित है। 3 से विभाज्य होने वाले 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या याद कीजिए। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3 से विभाजित होता है भैया, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 3 से विभाजित होने वाला कितना है, तो 12 है सबसे छोटी संख्या, और लास्टली कितना है 99 है। अब 2 अंकों की कितनी संख्या जो 3 से विभाजित है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा भाई, इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो ये हो जाएगा 12 में से 9 गया, 9 3 12, और 9 में से 1 गया, सॉरी
डिफरेंस ना निकाल रहे हैं, गलती हुआ भाई, गलती हुआ। यहाँ पे क्या होगा, 9 में से 2 गया, 7 2 9, 9 में से 1 गया 8, 87/3, 3 करोगे, 3 3 3 दूना 6, 1 7, 3 नमा 27, 6 2 8, 3 नमा 27 प्लस 1 कर दो ना। 30 ऐसी संख्याएं जो आपको, 30 ऐसी संख्याएं हैं जो आपको इनसे 3 से विभाजित होने वाला, क्योंकि आपको पता है जो कि 3 अंकों कितनी संख्या है। जब एपी बताएंगे ना तो इसमें बताएंगे क्यों +1 होता है, क्यों ऐसा होता है भाई। ठीक है, 30 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होता है। ठीक है, अब देखिएगा अगला सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल, सॉरी कितना आया था भाई, 29 ना आया था, 29 31, ठीक है। अब आता है दो संख्याओं का गुणनफल 86 से 70 है, उसका मौसो 17 है, तो लौसो क्या होगा। आपको एक बात पता होगा भाई, आपको एक बात पता होगा, पहली संख्या नंबर 1 गुना नंबर 2 बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। अब आपको कहता है भाई यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल 86 से 70 दे दिया, 8670 दे दिया, मौसो दिया हुआ है 17, इसका दे दिया 8670, 86 यही ना जी, एक बार फिर देखने दो, हाँ 8670 है, और इसका एचसीएफ दिया है, एचसीएफ ये एलसीएम है, एचसीएफ दे दिया है 17, तो एलसीएम क्या होगा भैया, काटो ना, 17 पचे 85, 17 एकम 17, 0, 5 से 10 क्या होगा, इसका एलसीएम होगा, 5 से 10 है, 5 से 10, 5 से 10 इज योर राइट आंसर। अगला है 6 8 और 22 का लॉसो तथा मौसो का अनुपात, 6 8 22 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, ये आपका एचडब्ल्यू में रहा, ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। ठीक है, एलसीएम निकाल के एचसीएफ निकाल के, पहले लॉसो दिया है तो लॉसो पहले लिखना, मौसो बाद में, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देना उसको। अब कहता है 96 का अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 96 का अभाज्य गुणनखंड, भैया 96 का अभाज्य गुणनखंड कर लो ना, 2 से 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 48 हुआ, हमको लगता है इससे पहले किए भी थे। 2 से 24 दूना 48, 2 से 12 दूना 24, फिर 2 से 6, 12 में लगाएंगे, 2 से 6 हो जाएगा, 6 में 2 से 3 हो जाएगा, मतलब 2 पे पावर 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5 गुना 3, 2 पे पावर 5, वैसे आप जानते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 होता है, 32 गुना 3 96, ये होगा आपका सी नंबर ऑप्शन सही आंसर होगा, सी नंबर। चलिए भाई, सी नंबर आपका सही आंसर होगा। इन क्वेश्चन को आप एक बार घर पे भी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपका 6/15 का दशमलव प्रसार है। भाई 6/15, आपको पता है एक बात, अगर किसी भी संख्या के हर में, किसी भी परिमेय संख्या के हर में आपको 5 पे पावर m गुना 2 पे पावर n, या 5 पे पावर m केवल, या 2 पे पावर n रहता है, तो वह शांत होता है, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। अब बाद बाकी का क्या होता है, अशांत होता है, इसके अलावा होता है, लेकिन वह परिमेय संख्या क्या होना चाहिए जी, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके सवाल की। सवाल क्या कहता है भाई, सवाल कहता है 6/15, भैया 6/15 सिंपलेस्ट फॉर्म में है, कटता है ऊपर नीचे किसी से, तो 6/15 जी सर कटता है ना, 6/15 तो कटता है, 6/15 3 से, 3 5 15, 3 9 6, और ये नीचे 5 है, 5 है केवल, तो ये शांत होगा। ठीक है, उसके बाद है 4 - √3, घटने वाला है नहीं घटने वाला, भैया √3 अपरिमेय संख्या, इसलिए अपरिमेय संख्या होगा, सिंपल सी बात है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, 36/64 परिमेय संख्या, भैया 6/8 होगा, 6/8 होगा। उस 1/81, 1/81 रूट में है, 1 का 1 होता है, 81 का 9 होता है, ये होगा परिमेय संख्या होगा। इसका 49 का 7 होता है, इसलिए अपरिमेय संख्या, यह भी परिमेय संख्या, तो यह भी आंसर नहीं, यह भी आंसर नहीं। कहता है कौन अपरिमेय संख्या है, तो भैया √3/5 अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, भैया निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या अभी आपको बताएं जो केवल एक और स्वयं से कटे, भैया 6 1 2 3 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 9 1 2 3 और 2 से नहीं भैया, 1 3 और 9 से कटता है, 3 को हो गया, 15 1 3 5 15 से कटता है, लेकिन 11 जो है ना 1 और 11 से कटता है, इसलिए यही आपका राइट आंसर होगा। अगला बात है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है, भैया दो परिमेय संख्याओं के बीच ना, दो परिमेय संख्याओं के बीच
अनंत परिमेय संख्या होती है। आपको टीचर बताए होंगे अनंत परिमेय संख्या कितनी भाई, अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी होती है? अनंत परिमेय संख्या होती है। ये सब तो क्वेश्चन डिटो टाइप है, लड़ने वाला है, डायरेक्ट लड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 11/15 का दशमलव प्रसार है। भैया 11/15 सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, अभी आपको बताए हैं। और 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 5 होगा। 3 से 11 कटेगा नहीं, 5 रहेगा, कोई बात नहीं। इसलिए यह क्या होगा? शांत नहीं होगा, अशांत होगा भाई। क्या होगा? अशांत होगा। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या? भैया कौन अपरिमेय संख्या कहता है? अपरिमेय संख्या अभी तो आपको बताया, ये तो अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या। ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन यह अपरिमेय संख्या है। √2.5 है, और आपको पता है रूट में अगर दशमलव सम संख्या में रहे ना तभी वह बाहर निकलता, अन्यथा बाहर नहीं निकलता है। सिंपल सी बात है। √2 है 1 भाई, सिंपल सी बात है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है √2। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो होता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो, अभाज्य की चर्चा किया है भैया। अभाज्य संख्या 2 या 2 से अधिक रहेगी, कितनों रहे, लेकिन आपको मारना है टिक, एक में एक ही होता है। अभाज्य संख्याओं का मौसो अनंत तक क्यों ना रहे, एक ही होता है। सिंपल सी बात है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या? भैया कौन परिमेय संख्या? √3 परिमेय है? नहीं है। ये भी परिमेय है? नहीं है। ये भी परिमेय है? नहीं है। परिमेय तो ऐसा सवाल एक बार और आया था, ये परिमेय संख्या। 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होता है। भैया 2 क्रमिक सम संख्या में जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा? 2 क्रमिक सम संख्या, जैसे 2 4 लीजिए, कॉमन फैक्टर क्या है? 2 4 का कॉमन फैक्टर, 2 4 का कॉमन फैक्टर 2 हुआ, 2 हुआ, यही एचसीएफ होगा। 4 6 का ले लीजिए, 2 को हटा दीजिए, 4 और 6 का ले लीजिए, क्या होगा? 2 होगा। 2 क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ 2 होता है भाई, इतना याद रखना आपको। अगला है 2 क्रमिक सम संख्या, ये हो गया किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मौसौ गुना ए बी का लौसौ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, जिसमें संख्या क्या है? a और b तो संख्या न है, और उसी का मौसौ और लौसौ की बात न कर रहा है। तो आपको बताए थे ना अभी, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लौसौ गुना मौसौ। यहाँ लौसौ गुना मौसौ दिया हुआ है, तो पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, तो a गुना b आपका सही आंसर होगा। अगला है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम द्वारा 2 धनात्मक पूर्णांक को प्रकृत करने का तकनीक है। भैया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम द्वारा 2 धनात्मक पूर्णांक को निम्नलिखित में से किसे प्रकीर्णित करना है? किसे प्रकीर्णित किया जाता है भाई? तो मौसौ ना निकालते हैं, लेकिन प्रकीर्णित तो भागफल, अच्छा मौसौ निकालते हैं, इसी मौसौ निकालने की तकनीक है। पाई है 1, पाई तो अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का वैल्यू 22/7 देगा ना, तो यह परिमेय संख्या होगा, यह क्या होगा? रेशनल होगा। इसलिए ये गलती नहीं कीजिएगा, पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का वैल्यू 22/7 ये परिमेय संख्या है निम्नलिखित में क्योंकि पाई का वैल्यू क्या है? यह लगभग में मान है, यह करेक्ट 100% करेक्ट वैल्यू नहीं है, यह लगभग में मान है, इसलिए यह परिमेय संख्या। अगला निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? 38 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? भैया अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या, ये तो परिमेय संख्या है नहीं, ये परिमेय संख्या है नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं, लेकिन ये 75/48 जो देख रहे हैं ना आप, ये 3 से कटेगा, 3 से 25 तिया 75 और 16 तिया 48, और दोनों का जब स्क्वायर रूट कीजिएगा ना तो 5/4 आएगा। और 5/4 क्या है जी? 5/4 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन डी 75/√75/√48 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है √3 और √5 है। √3 और √5 एक अपरिमेय संख्या है। 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्या है? भैया 50/2 करो, 25 विषम संख्याएं हैं, 25 सम संख्याएं हैं, 25 विषम संख्याएं, 25 0 से कहा है, हाँ तरीके रे, 1 से कहता है, 1 से कहता है, तो भैया 0 तो आपको विषम संख्या है नहीं, फिर भी 25 ही होगा, 25 विषम संख्या है और 25 ही सम संख्या, 25 ही सम संख्या, ठीक है। अब कहता है इसके बीच कहा है, तो विषम संख्या और सम संख्या 24 से होगा। सम संख्या की चर्चा कहेगा तो 24 होगा, क्योंकि बीच दिया है, 50 होगा नहीं, ठीक है। तो लेकिन विषम संख्या 25 होगा, विषम संख्या कितना? 25, विषम संख्या कितना? 25 होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 5, 15 और 20 का लौसौ और मौसौ का अनुपात। अरे भाई सिंपल है, 5, 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई? 5, 15 और 20 का एलसीएम जो होगा, ये देखो, ये सॉरी मिट गया, ये है, ये ऑपर में 5, 15 और 20 का एलसीएम जो होगा ना, ये 60 हो जाएगा, और एचसीएफ जो होगा ना 5 ही हो जाएगा। तो भैया एचसीएफ 5 हो जाएगा, लौसौ नंबर अनुपात मौसौ 5 से 12 5 60,
12:1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं मतलब परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन है भैया? परिमेय संख्या अगर ग्राहक कैसा से √121। कहता है दो संख्याओं a और 18 का लौसा 36 है, मौसा 2 है, तो a का मान याद कीजिए भैया। a और 18 का एलसीएम 36 है, तो एलसीएम गुना एचसीएफ अब बट्टे पहली संख्या एक संख्या 18, 18 दूना 36, 2 दूना 4, दूसरी संख्या क्या होगा? 4 होगा। सिंपल सी बात है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या होगा? अभाज्य संख्याओं का मौसा आपको बताए थे 1 होता है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है। चलिए भाई अगला ये क्वेश्चन किधर गया, हम बता दिए आपका, ये हो चुका है भाई। आगे है 45 नंबर का, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुण, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो वह 2 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या की 4, और दोनों को गुना कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। 8 आपका सही आंसर होगा। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है भैया? कौन सी अभाज्य संख्या? कितनी दफ़ा बता चुके हैं अभाज्य संख्या की परिभाषा, जो एक और स्वयं से करता है भैया। 25 में लगाएंगे तो 1, 5 और 25 से भी करता है। 16 में लगाएंगे 1, 2, 4, 16, 8 से भी करता है। 15 में लगाएंगे 1, 3, 5, 15, ठीक है। इस या परिमेय संख्या है, रैकरिंग वाला जितना भी होगा, जिस पे रैकरिंग लग गया भाई, जिस पे रैकरिंग लग गया और जिस पे रैकरिंग नहीं लगा हुआ है फिर भी रुका हुआ है, वह परिमेय संख्या होगा। सिंपल सी बात है, परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला कहता है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा, 2m होगा। सिंपल सी बात है, 2m होगा, क्योंकि m का कोई भी वैल्यू रखिएगा तो वह सम संख्या होगा। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? भाई कौन अपरिमेय संख्या नहीं, मतलब परिमेय संख्या है। आपको पहला ऑप्शन नहीं दिख रहा है परिमेय संख्या, यही आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? भाई एक बार कर लो, किसका दशमलव प्रसार शांत है? इसका ही तो शांत है, इसी में तो केवल 2 का फैक्टर आता है, बाकी का तो है ही नहीं शांत। इसमें देखो 15 में 3 आता है, इसमें 7 का क्यूब है, इस ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। देखो कौन सा अपरिमेय संख्या है भैया? कौन सा परिमेय संख्या है? सॉरी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तो पाई तो अपरिमेय संख्या ये हो नहीं सकता। √7 अपरिमेय संख्या, ये भी 16/25, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 25 का 5, तो ये आपका सही आंसर है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन अलग है? निम्नलिखित में कौन अलग है भैया? कौन अलग है मतलब सब या तो परिमेय होगा, सब या तो अपरिमेय होगा, उसमें से जो एक छठ के अलग हो जाएगा भैया। 25/4 परिमेय है, 16/4 परिमेय है, 3/5 परिमेय है, लेकिन ये अपरिमेय, इसलिए यह अलग है। तो दोस्तों आगे जो क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, फिर से आ गया सॉरी। आगे क्वेश्चन है 53 का, कहता है 0.32 को p/q के रूप में लिखिए। 0.32 को p/q के रूप में लिखिए। भाई इसको लिखना जानते हैं आप, डिटेल मेथड तो जानते हैं, लेकिन शॉर्टकट सीख लीजिए भैया। 0.32 और 2 पे केवल रैकरिंग है, तो आपको करना क्या है, 32 लिख लेना है, ठीक है, 32 लिख लेना है, और जितने पे दशमलव है ना उतना 9 नीचे लिखना है, उतना 9 नीचे लिखना है, और जिस पे दशमलव नहीं है ना उतना 0 को इसमें लिख देना और घटा देना है जिस पे रैकरिंग नहीं है। तो घटाएंगे तो क्या होगा, 32 में से 3 गया 29/90, ये आपका आंसर होगा, 29/90 इज योर राइट आंसर। ठीक है, अगला है 2 तथा 2.5 के बीच कितनी परिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या, 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या, सॉरी 2 तथा 2.5 की, तो भैया ये 3 तिया 9 होता है, ये 3 से ज़्यादा हो गया, 11 तो 3 तिया 9 नहीं, ये 2 दूना 4, 1 5, यही आपका सही आंसर होगा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अगला है निम्न में कौन सा कथन सही है? 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। बिल्कुल गलत है, परिमेय भी होता है। √2 लीजिए, 2 देखिए होता है कि नहीं, या √2 और √8 ले लीजिए, परिमेय संख्या हो जाएगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, बिल्कुल गलत है भैया। 0 से लीजिए ना, देखिए क्या होता है। 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय संख्या नहीं होता है, गलत बात है। 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय होता है। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं होता है। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्याओं का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं होता है। एक परिमेय भैया, ये हमको लगता है 0 को छोड़ के बाद बाकी लिया है,
ठीक है। निम्न एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ये जीरो को छोड़कर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और सॉरी, एक चीज़ और हम बोल रहे हैं, देखिए, एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं होता। नहीं सर, हो भी सकता है, ये तो असत्य है ना, हो भी सकता है, सत्य बोल रहा है। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, बिल्कुल गलत है। हमेशा अपरिमेय संख्या, बिल्कुल गलत है। हमेशा परिमेय संख्या, बिल्कुल गलत है। कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या होगा, बिल्कुल। जब भी स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो प्राकृतिक संख्या होगा, जब नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या होगा, सिंपल सी बात है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है, स्टार तो मार ही लीजिए। कहता है प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। भैया सबको जोड़िए ना, अच्छा 4 से होता है, 4 2 8 4 9 6 से, 2 और 3 से होगा तो 6 से भी होगा। अच्छा, प्रथम 13 अभाज्य संख्याओं 13,486 अभाज्य संख्याओं का योग है इतना, तो वह हमेशा विभाजित होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, इस क्वेश्चन को आप एक बार घर से देख के आइएगा, कल हम इस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे या मेरा क्वेश्चन बताने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे इसी तरह का वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, आपको जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।